नाउ वील मूव ऑन टू द प्रीमियर लीग बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा मैच था. Probably the biggest game of the night, I would say, of the weekend maybe. And it turned out to be pretty entertaining, I would say. In the first half an hour, I think match उतना interesting नहीं था. But as the game progressed, मज़ा आने लगा. Let's start with the lineups because यहाँ पे तो हमें दोनों teams को discuss करना है बड़े अच्छे से. मैं हमेशा से सिटी को कवर करता हूँ, मोहित हमेशा से यूनाइटेड को कवर करता है. जब दोनों का आपस में मैच होता है तो वी हैव टू कवर बोथ द टीम्स इन डिटेल. स्टार्टिंग विद मैन सिटी, ठीक है. लाइनअप वंस अगेन अ टिपिकल 3-4-1. एडिसन पीछे अपना स्टिक्स के बीच में था एज द कीपर. वॉकर, डियाज एंड आके, इस बार ये तीन हमारे सेंटर बैक पेयरिंग पे थे. ये तीन पीछे स्टार्ट कर रहे थे. डबल पिवट में वी वंस अगेन सॉ द इम्पेकेबल, क्या कहते हैं उसको, डुओ ऑफ रॉड्री एंड स्टोन्स. आई थिंक ये जो डुओ है ना इनका वो सबसे रिलायबल है इन द डबल पिवट. हमने देखा है कि गॉर्डियोला ने अकांजी के साथ एक्सपेरिमेंट करा हुआ है कुछ मैचेस में, बट आई पर्सनली फील जब स्टोन्स आता है ना तो रॉड्री का गेम भी एक लेवल ऊपर ही हो जाता है. एंड स्टोन्स इन दैट रोल इज मच बेटर सूटेड. ही नोज द टेक्निकलिटीज, द टाइप ऑफ रन्स दैट ही हैज टू क्रिएट. अकांजी इज बेटर सूटेड एज अ सेंटर बैक. सो दैट वाज गुड टू सी दैट दे वर ट्रीटिंग इट एज एन इंपॉर्टेंट गेम. उसके सामने जो चार प्लेयर्स थे, लेफ्ट विंग पे हमारे डोकू थे, राइट विंग पे सिल्वा थे, बीच में डिब्रोइना एंड फोर्डन, द टू मेन गाइज, एंड इनके ऊपर हालैंड. De Bruyne and Foden had a great game. अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे. बट इफ यू टॉक अबाउट यूनाइटेड, बिकॉज आई थिंक सिटी के ऊपर तो कोई क्वेश्चन नहीं करूँगा मैं यहाँ पे. एक्सपेक्टेड लाइनअप थी, अपने एक्सपेक्टेड फॉर्मेशन में थी, सबको अपने रोल्स पता थे, ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन नहीं था, तो दे वेंट विद अ प्रॉपर प्लान. बट मैं क्या कहूँ भाई यूनाइटेड के बारे में, मतलब every single match there's some new shithousery coming out of Ten Hag. मैं genuinely बताऊँ, let me explain how. कीपर था हमारा ओनाना, बैक फोर में लिंडलॉफ लेफ्ट बैक पे, एवंस और वरान हमारे सेंटर बैक पेयरिंग थे, राइट बैक पे डालो था हमारा, डबल पिवट में कैसीमेरो एंड कोबी मेनू थे. चलो मैं यहाँ तक मान भी गया, एक दो चेंजेस तुम कर सकते हो बट मैं मान गया, ठीक है, इट्स अ फेयर रिप्रेजेंटेशन. उसके बाद जो आगे के चार प्लेयर थे, 4-2-3-1 थी, तो आगे जो चार प्लेयर्स थे, गर्नाचो, रैशफोर्ड, ब्रूनो फर्नांडिस एंड मैकटोमिने. यूजुअली लाइक माई प्रॉब्लम इज नॉट विद द सिलेक्शन ऑफ दीज प्लेयर्स बट हाउ दे वर सेट अप. बिकॉज पीछे के चार हमने डिस्कस कर लिए, उसका आगे का डबल पिवट डिस्कस कर लिया. आगे के जो तीन प्लेयर्स हैं, लेफ्ट मिड, राइट मिड एंड द अटैकिंग मिडफील्डर, भाई साहब ने, मिस्टर टेन हैग ने यहाँ पे क्या करा, गर्नाचो को इन्होंने स्टार्ट करा दिया राइट विंग पर, जबकि उसको लेफ्ट विंग पर स्टार्ट करना चाहिए था आइडियली. रैशफोर्ड को एज ए सेंटर फॉरवर्ड स्टार्ट करना चाहिए था, भाई साहब को लेफ्ट विंग पर स्टार्ट करा दिया. एंड ब्रूनो फर्नांडिस एंड मैकटोमिने को बीच में डाल दिया. अब इनमें से कोई एक जो है वो ट्रांजिशन कर सकता है एज एन अटैकिंग मिडफील्डर, एक एज ए सेंटर फॉरवर्ड. क्या सोच रहे थे आप? सीरियसली क्या सोच रहे थे आप? मैकटोमिने या फिर ब्रूनो फर्नांडिस एज अ नंबर 9? सीरियसली, मतलब आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज ही थिंकिंग. एंड ये करने के बाद क्या तुम डिजर्व करते हो मैच जीतना? कुछ चीज़ें ना सिर्फ गॉर्डियोला पे अच्छी लगती हैं देखने में, नॉट इवन चावी. आई हैव सेड दिस ऑन मल्टीपल ओकेजन्स. कैसे वी सी गॉर्डियोला कभी डबल पिवट में पीछे बर्नार्डो सिल्वा को डाल देगा रॉड्री के साथ, कभी अल्वारेस को डाल देगा, वो चीज़ वो पुल ऑफ कर सकता है. बट जब हर कोई नहीं कर सकता भाई ये. एंड वो प्लेयर्स भी तो देखो ना कौन है यहाँ पे, मैकटोमिने, सीरियसली. एंड देन यू एक्सपेक्ट टू गेट अ गुड परफॉर्मेंस. आई एम जेन्युइनली हैप्पी कि सिटी थ्रैश्ड यूनाइटेड बिकॉज टेन हैग नीड्स अ वेकअप कॉल. अगर वो स्टार्टिंग में जो लक से गोल आ गया था, अगर उसी पे स्कोर एंड हो गई होती तो ये बैड टैक्टिकल प्ले वुड हैव बीन प्रमोटेड एंड टेन हैग कहता देखो मैंने तो मास्टर क्लास खेल दी. आई एम पर्सनली हैप्पी कि रिजल्ट 3-1 हुआ. लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट हाफ. सिटी स्टार्ट्स द गेम इन अनएक्सपेक्टेड फैशन. घर पे खेल रहे थे, डोमिनेटिंग लेफ्ट राइट सेंटर. 10 प्लेयर होते हैं पिच पे अपार्ट फ्रॉम द कीपर, 10 के 10 प्लेयर जो है वो आगे बढ़े हुए थे. जस्ट टू सम इट अप वेरी इन अ वेरी क्लीशेड मैनर, इन अ वेरी जनरलाइज्ड मैनर, जिससे सबको समझ में आए. सारे के सारे प्लेयर्स वर लुकिंग टू क्रिएट, वर लुकिंग टू डोमिनेट. बॉल पूरे टाइम सिटी के पास ही थी until something familiar happened, which is a goal on the counter that you have seen a lot of times
in this season from teams playing against City. ओनाना जो एक लॉन्ग बॉल डालता है ब्रूनो फर्नांडिस को, who was making a run besides रूबन डियाज, क्या रूबन डियाज वहाँ पे बेटर कर सकता था ब्रूनो फर्नांडिस को रोकने के लिए? आई वंडर. कमेंट करके बताना जिसको लगता है, बिकॉज आई समवेयर फील आई हैव सीन दिस मे बी टू मेनी टाइम्स राइट नाउ इन दिस सीजन, जहाँ पे वन ऑफ द डिफेंडर्स फ्रॉम सिटी, रूबन डियाज हो सकता है, आके हो चुका है कुछ सिचुएशंस में, अकांजी रह चुका है, where they maybe get a little complacent and let the striker make that run, and फिर वो कुछ ना कुछ पास करके थोड़ा लक भी खराब होता है सिटी का, वो गोल भी कंसीड कर जाते हैं. Somebody shoots very nicely, and वही हुआ exactly because Bruno Fernandes was allowed some space, he made that run, direct ball उन्होंने से उछाल के दी Bruno Fernandes को, and then he just laid it off for Rashford thinking कि भाई शायद ये दोबारा पास करेगा. Rashford भाई साहब ने आते ही फर्स्ट टच पे एक बैंगर मारा, एंड भगवान की किस्मत ही थी कि वो अंदर चली गई बॉल, हिट द इनसाइड ऑफ द टॉप पोस्ट, वहाँ से लग के बॉल अंदर गई. एकदम बैंगर गोल वाली फीलिंग आई थी. ऐसे सेलिब्रेशन भी पूरी अच्छे से हुई, एंड उस टाइम पे आई वंडर्ड कि शुड वी बी रियली सरप्राइज्ड, बिकॉज वी हैव सीन दिस City conceding in the first half of a Premier League game, not able to create a lot of chances, but second half aate hi they behave like a totally different team. And so I was still backing City to win that game. But दो interesting stats हैं यहाँ पे. जब भी यूनाइटेड फर्स्ट हाफ खत्म होता है प्रीमियर लीग के किसी भी मैच का और यूनाइटेड लीड कर रही होती है, वो कभी भी वो मैच नहीं हारती. आई थिंक शायद हिस्ट्री में पहली बार ही हुआ है, या फिर 30, 40, 50 सालों में पहली बार हुआ. जिसको भी एग्जैक्टली पता बताना कमेंट करके. सो दैट स्टैट इज प्रीटी स्कैरी. अगर एक टीम 50, 60, 100 सालों से जब भी हाफ टाइम पे लीड कर रही होती है, कभी हारी ही नहीं उसके बाद, तो कुछ तो बात है भाई. सेकेंडली, मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट सिटी ने कभी भी डेफिसिट से आके सेकेंड हाफ में लीड नहीं ली है या गेम जीता नहीं है सिंस 1972. ये दोनों स्टैट्स को तो मिला दो तो ऐसा लग रहा था कि यस, हिस्टोरिकली कुछ मेरिट तो है कि शायद हम लोग एक्चुअली में यूनाइटेड विन देख सकते हैं यहाँ पे. एंड अगर मैं स्टैटिस्टिकली भी आपको बताऊं, बिकॉज यहाँ पे इट वॉज ऑल अबाउट सिटी अपार्ट फ्रॉम दैट वन चांस बाय यूनाइटेड. रैशवर्ड को 2-3 चांसेस और मिले थे वहाँ पर, जहाँ पे ही कुड हैव maybe at least set up a goal very easily, if not score himself. But I would go as far as to argue कि यार रैशवर्ड का जो पूरा गेम था ना, वो सिर्फ यहीं पे अच्छा था जो उसने वो गोल मारा, दैट वन टच. उसके बाद उसका पूरा हाफ बहुत ही घटिया था. जो उसने 2-3 चांसेस मिस करे हैं इतने अच्छी पोजिशन से, अगर वो गोल नहीं मारा होता ना उससे पहले, तो सब उसको गाली दे रहे होते आज. उसका वो एक टच हटा दो गोल वाला, तो उसकी बाकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी रही है. बट सिटी वर ऑल्सो नॉट दैट गुड इन फ्रंट ऑफ द गोल. फोर्डन को एक बहुत अच्छा चांस मिला था. आई थिंक ही थॉट टू मच मे बी कि मैं कीपर को भी लेटा दूँ, मैं इसको भी लेटा दूँ, उसको भी लेटा दूँ, एंड उतना सोचने में अच्छे से गोल एग्जीक्यूट नहीं कर पाया. गुड सेव बाय ओनाना बाय द वे. ओनाना हैड अ गुड फर्स्ट हाफ. ओनाना ने इम्प्रेस करके दिया हम लोगों को. बट कमिंग बैक टू माई नोट्स, यूनाइटेड हैड जस्ट 2 शॉट्स इन द फर्स्ट हाफ. सिर्फ एक शॉट ऑन टारगेट था, विच वॉज द गोल अल्टीमेटली. ऑन द अदर हैंड सिटी हैड 18 शॉट्स. 18 शॉट्स उन्होंने ले लिए थे, बट सिर्फ और सिर्फ 3 ऑन टारगेट थे. वॉट डज दिस टेल यू? कि भाई सिटी, दे वर टेकिंग शॉट्स, दे वर क्रिएटिंग डिसेंट चांसेस, बट व्हेन इट कम्स टू द एक्यूरेसी, द एफिशिएंसी इन द फाइनल थर्ड, वहाँ पे वो सिवियरली लैक कर रहे थे. इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हालैंड. जो फर्स्ट हाफ के एंड पे उसने वो चांस मिस करा है, आई थिंक गोल से क्या 2 फीट दूर होगा, खाली गोल से 2 फीट दूर होगा, वहाँ से उसने स्काई कर दी बॉल. एंड आई थिंक एवरीबडी नोज दिस एंड प्रॉब्ली बिलीव्स कि उसको शायद हेड करने जाना चाहिए था बॉल को, फिर चेस्ट से लेनी चाहिए थी. वो वॉली पे पैर से मारना चला गया, तो द चांस ऑफ मिस टाइमिंग द शॉट इज़ मच हायर. द सेफर ऑप्शन इज ऑलवेज टू हेड द बॉल. आई थिंक वहाँ पे सब लोग सही भी है, टैक्टिकली वो बात सही भी है, सच भी है. बट वही ना, वो रिफ्लेक्स मोमेंट में आदमी सोचता नहीं इतना ज़्यादा. बट इट शुड हैव बीन कन्वर्टेड रिगार्डलेस, एंड आई थिंक दैट क्वालिफाइज एज द मिस ऑफ द सीजन. मुझे नहीं लगता कि उससे
उससे घटिया मिस कोई हुआ है अभी तक पूरे सीजन में, यूरोप की बात कर रहा हूँ मैं। अगर किसी को पता तो बताना भाई। आई हैव नॉट सीन एन ईजियर मिस देन व्हाट हालैंड डिड अगेंस्ट यूनाइटेड इन दैट फर्स्ट हाफ। बट आई वुड से कि फर्स्ट हाफ के एंड के आते आते ना, नॉट जस्ट हालैंड, डी ब्रुयना, सिल्वा, अल्वारेस चलो बाद में आया था, फोर्डन, इवन काइल वॉकर, रॉड्री, ये सब ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका मतलब यू कुड ईजिली पॉइंट आउट एटलीस्ट अ कपल ऑफ मोमेंट्स जहाँ पे ये लोग खुद स्कोर करने वाले थे। इतने सारे प्लेयर्स दैट दमसेल्स केम वेरी क्लोज टू स्कोरिंग। ये दिखाता है कि कितना डोमिनेट कर रही थी सिटी, कि ऑलमोस्ट हर इंपॉर्टेंट बंदे की एक हाईलाइट आपके दिमाग में बनी हुई है फर्स्ट हाफ के एंड पे, कि इसका भी तो चांस था, उसका भी तो चांस था, अच्छा हाँ ये भी तो गेम में दिखा था। कई बार ऐसा होता है ना कि सिर्फ 2-3 प्लेयर्स ही दिमाग में आते हैं, बाकी लोगों को लगता है अच्छा हाँ ये भी एग्जिस्ट करते हैं। बट ये तो आप एट द टॉप ऑफ योर हेड क्लियरली यू कुड रिकॉल कि दे ऑल हैड देयर मोमेंट्स एंड येट सिटी एज अ टीम कुड नॉट स्कोर डिस्पाइट सो मेनी इंडिविजुअल मोमेंट्स। दैट वॉज अ क्वेश्चन दैट नीडेड टू बी आंसर्ड एंड आई थिंक गॉर्डोना मस्ट हैव गिवन अ ग्रेट पेप टॉक एट हाफ टाइम, जो कि वो यूजुअली करता भी है। बट नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड हाफ, बिकॉज सेकेंड हाफ शुरू होता है एंड एज एक्सपेक्टेड वी सी सिटी टोटली एट इट, कि अब हमें जल्दी से जल्दी गोल मारना है, वी हैव टू फिनिश दिस गेम। एंड 10 मिनट के अंदर ही हमें फोर्डन से एक मास्टर क्लास देखने को मिलती है। फोर्डन इज दैट गाय भाई, मतलब मैं तो कहूँगा यार कि हाउ डू आई पुट इट, मे बी इन द टॉप 3 राइट नाउ in European top 5 leagues. Top 3 players right now, top 3 forwards. Just the impact that he is having on City, despite guys like De Bruyne, Haaland, ये सारे आपके टीम में, उसके बावजूद अगर आपका मेन बंदा जो कि पोस्टर बॉय वो फोर्डन बन रहा है, तो फोर्डन को क्रेडिट जाना चाहिए यहाँ पे। एंड आई थिंक जिस तरीके से वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है टीम को, बी इन असिस्ट्स, बी इन गोल्स, बहुत बड़ी बात है वो। इनफैक्ट उसका भी वो ही बन गया ना, आई थिंक स्टैट बन गया कि इट्स हिज बेस्ट इंडिविजुअल सीजन दिस वन इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ गोल्स। इससे ज़्यादा गोल्स उसने किसी सीजन में पहले कभी नहीं मारे। सो ही इज़ ऑल्सो हिटिंग अ पर्सनल पीक इन दैट एस्पेक्ट, अ स्टैटिस्टिकल पीक। आई थिंक ही डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट बिकॉज वो गोल जिसने देखा है, रैशवुड का एक गोल था, आई थिंक रैशवुड का गोल फिर भी बहुत बेटर था बिकॉज वो गोल थोड़ा बहुत लक से आता है भाई वो टेक्निक तुम कितना ही कर लो, थोड़ा बहुत लक चाहिए होता है। Foden का was more believable. We have seen these type of goals being scored. Edge of the box, sideways run ले रहा है, shoots it with the left foot, great banger goal. And उसके बाद से we saw a lot of urgency from City कि अब तो हमें तुरंत गोल मारना ही मारना है भाई, जल्दी करो, दूसरा गोल जल्दी से जल्दी आए। We have to kill off the game because गेम जितना ही डीप जाएगा यूनाइटेड उतनी ही चिंदी हरकतें करेगी। एंड ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट हाफ से ही देखना शुरू कर दिया था। What am I talking about? टाइम एंड अगेन जब भी कोई फ्री किक होगी, कोई फाउल होगा, हम सारे यूनाइटेड प्लेयर्स को देखेंगे, दे वो टेक द बॉल, टेक देयर ओन स्वीट टाइम, 10-15-20 सेकंड ले लेंगे। सिटी के प्लेयर्स वुड स्टार्ट कंप्लेनिंग कि यार इतना टाइम क्यों ले रही है, क्या चल रहा है रेफरी, एंड रेफरी वोंट रियली कॉल देम आउट मच। एंड देन विल सी ओनाना, जब भी उसके पास बॉल आएगी, बिकॉज ऑफ कोर्स 18 शॉट लिए तो बॉल बार बार ओनाना के पास आ ही रही थी, ही वुड टेक हिज ओन स्वीट टाइम, लेट जाएगा, फील्ड को सेट करता रहेगा, अपनी एक्टिंग करेगा भाई कि यहाँ पे खड़ा हो जा, वहाँ पे खड़ा हो जा, एंड इसी में वो 10-15-20 सेकंड वेस्ट कर देगा। और ये सब सुनने में सिर्फ लगता है कि 10-15-20 सेकंड ही तो है, बट व्हेन यू पाइल दीज सेकंड्स ओवर द ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट हाफ, ये मल्टीपल मिनट्स में बन जाते हैं। एंड दीज मिनट्स काउंट एज मिनट्स वेयर बॉल वॉज नॉट इन प्ले, जब बॉल को खेला ही नहीं जा रहा था, बट दे वर अ पार्ट ऑफ द गेम। ये सब टैक्टिक्स होते हैं गेम को स्लो डाउन करने के। एंड आई थिंक ये चीज़ हमने पहले भी यूनाइटेड से देखी हुई है अगेंस्ट मच मोर इन्फीरियर टीम्स लाइक न्यूकासल, जहाँ पे वो लोग इतना डरे हुए थे कि पहले मोमेंट्स ही टाइम वेस्ट करने में लगे हुए। देखो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल ओपिनियन है ये, बिकॉज आई थिंक यू कैन नेवर कॉल आउट अ टीम फॉर डूइंग दिस, बिकॉज ये रूल्स के अंदर आता है एंड कुछ गलत होगा तो रेफरी कॉल आउट कर देगा। सो इफ दे आर डूइंग इट एंड इट इज़ विद इन द लॉज, देन यू शुड नॉट प्रॉब्ली कॉल देम आउट और मे बी जज देम, बिकॉज यू विल डू वट एवर इट टेक्स टू विन द गेम, वट एवर इट टेक्स लीगली। अगर कुछ इलीगल होता तब आप कॉल आउट करते,
बट इन सेइंग दैट क्या मैं पर्सनली ऐसा ब्रांड ऑफ फुटबॉल देखना प्रेफर करता हूँ या फिर एंटरटेन करता हूँ? बिल्कुल भी नहीं. आई थिंक इट इज़ वेरी नेगेटिव. इट शोज़ अ वेरी इन्फीरियर माइंड सेट कि भाई हमें पता है कि हम एक गलती से एक गोल मार दिया है, अब इस लीड को कैसे बचाया जाए तो भगवान ही जाने, तो हम टाइम वेस्ट कर लेते हैं अपनी तरफ से. वो फेयर प्ले वाली बात आ जाती है ना, जहाँ पे वो एक ट्री कॉन्वर्जेशन हो जाती है. तो आई एम नॉट पर्सनली इन फेवर ऑफ इट, बट आई वुड नॉट judge or blame United for doing this because clearly they were the inferior team and they knew what they were doing. But then thankfully we saw another goal once again from Foden. And this one was equally good because left side of the box से वो left foot से shot लेता है, very tight angle. Onana, I think this time he messed up. उसके हाथ अच्छे खासे टच करे थे बॉल से, which means कि the ball was well within his reach. But probably he was not aware enough. He should have probably stopped that goal. But that does not take away any credit from Foden. वो गोल वो मारता है, उसके बाद से it was like अब गेम खत्म है, अब there is no chance. Because United ने भी कुछ substitutions करे थे. They were not fruitful. आमनाबाद को लेके आ रहे हो आप, जिसको टाइम ही नहीं दिया गया इतना कभी. सिटी की तरफ से अल्वारेज आ जाता है. City did not make much substitutions like they never do. And then we saw कि यार it was a matter of time when it felt as if कि City एक और गोल तो ज़रूर मारेगी. 2-1 पे क्या होता है ना, यूजुअली आप जो टीम डाउन चल रही है उससे एक्सपेक्ट करते हो कि ये रिटेलिएट करेंगे. दे वुड वांट टू इक्वलाइज बिकॉज पूरे फर्स्ट हाफ में ये लोग लीड कर रहे थे, तो ये लोग कुछ तो ट्राई करेंगे अपना वो थ्रोन रीगेन करने का. बट यूनाइटेड में वो क्या बोलूँ, मतलब वो मेंटल ही नहीं लग रहा था, वो मेंटालिटी ही नहीं लग रही थी कि इनमें वो मेरिट भी है, वो गूदा भी है कि ये लोग जाके ट्राई करेंगे इक्वलाइज करने का. इतने डरे हुए लग रहे थे. एंड दैट इज व्हाई आई फील कि टेन हैग क्या सोच रहा था यार. आई नो यूनाइटेड इज नॉट इन अ गुड सिचुएशन राइट नाउ. आई ऑल्सो नो कि सिटी इज अ मच बेटर टीम, बट दिस इज वेयर द डिलेमा कम्स इन. आप हिस्टोरिकली एक बहुत बड़े क्लब हो, क्या यू विल बिकम अ स्लेव टू द करंट टाइम्स एंड एक्सेप्ट कि अभी हम बहुत ही मीडियोकर हैं तो हमें इन्फीरियोरिटी में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट्स जस्ट फोकस ऑन गेटिंग द रिजल्ट्स. वंस अगेन इट इज़ नॉट बैड, इट्स नॉट अ बैड थॉट गिवन कि आपके पास करंट रिसोर्सेज बहुत कम है. आई एम अ बिट आइडियलिस्टिक इन दैट सेंस. आई लाइक टू बिलीव कि यार जो बड़ी टीम है उसको बड़ी टीम की तरह बिहेव करना चाहिए. आई से दिस फॉर बार्सिलोना एज वेल. You would learn this from Real Madrid a lot. So in that aspect I feel कि यार मतलब United messed up real bad. In fact उसके जो थर्ड गोल आया फाइनली हालैंड का, वो प्लेटर पे सजा के खाली गोल दे दिया गया. हालैंड who was most likely absent from the whole game, उसको अपने प्लेटर पे सजा के दे दिया गोल. And at the end of the day उसकी रेटिंग भी अच्छी हो गई. That's how bad United were. And be it De Bruyne, be it Silva, be it Foden, Doku had his moments, a couple of moments, although I don't think he had a great game. Be it Rodri, be it Stones, सबका गेम बहुत अच्छा गया यार. And I genuinely believe कि it was very important for City to win this game because I do want United to do well, which is why I think it was important for them to lose this game. To once again be reminded कि तुम जिस path पे चल रहे हो वो सही नहीं है with the tactics that you have. In fact, at the end of the game, सिटी के 27 शॉट्स थे. कैन यू इमेजिन 27 शॉट्स, 8 ऑन टारगेट, 3.32 की XG. पिछले 7 गेम्स में यूनाइटेड ने 140 शॉट्स ज़्यादा कंसीड करें. दैट्स मोर देन 20 शॉट्स पर गेम. एंड सम पीपल बिलीव यूनाइटेड इज डूइंग वेल. सोच लो भाई, अ वेरी डिजर्व्ड विनर कमिंग फ्रॉम सिटी. एंड अब सिर्फ 1 पॉइंट का फर्क रह गया लिवरपूल के साथ, विच मीन्स नेक्स्ट वीकेंड जो मैच होगा बिटवीन सिटी एंड लिवरपूल, everything to play for. I think that could be the title decider. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.